नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नियोजन नीति कैसी हो, इसे लेकर जाहिर सी चीज है कि राज्य से लेकर केंद्र सरकार तक के मंत्रियों को सोचकर जवाब देना पड़ रहा है। अर्जुन मुंडा के जवाब का विश्लेषण करेंगे और राज्य में क्या कुछ हो रहा है इस पर बात करेंगे। इसके साथ आपको ये बताएंगे कि लाखों अभ्यर्थी जो तैयारी कर रहे थे टीचर बनने का, क्या उनको अब पारा शिक्षक बनकर संतोष करना पड़ेगा, इस पर भी हमारी खास कवरेज होगी। लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि जेएसएससी सीजीएल पर हजारों की संख्या में लोगों ने हमारे यहाँ आवेदन दिया है। सभी लोगों की आवेदन रजिस्टर्ड कर दी गई है। आप जो लोग अभी तक नहीं दिए हैं वो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9431156794 पर एक सिर्फ अपना नाम, जिला का नाम, आप ऑफलाइन या ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं, अपना डेट ऑफ बर्थ जरूर से भेजिएगा। आपसे हमारी टीम जनवरी के प्रथम सप्ताह में कांटेक्ट करेगी और आपके साथ बातचीत करके आपको सिस्टम समझा देगी। ऑनलाइन में एक टेस्ट को आप 3 बार दे सकते हैं। आपका अनलिमिटेड टेस्ट ऑफर है, फ्री है, ये आपको बता दें। कोई रजिस्ट्रेशन शुल्क नहीं लिया जा रहा है, ऑफलाइन में भी टेस्ट फ्री है। ये योजना आप लोगों के लिए लेकर के लाया गया है। तो चलिए आगे बात की शुरुआत करते हैं। झारखंड में नौकरी मिलेगा उसके पहले नियोजन नीति बनेगी। नियोजन नीति कैसी होगी, क्या इसके प्रारूप होंगे, पुरानी स्थितियों से क्या लिया जाएगा, कौन कौन नियोजन नीति के टीम में शामिल होगा, किसे शामिल किया जाएगा, ये तमाम चीजों को देखा जा रहा है। और इसे देखते हुए अब ये तय किया जा रहा है कि इस पर मापदंड ऐसा हो कि इस बार किसी को तकलीफ नहीं हो। लेकिन क्या केंद्र सरकार इस समय में इस नियोजन नीति पर कुछ बोलने के मूड में है? अर्जुन मुंडा झारखंड पहुंचे। झारखंड पहुंचकर उन्होंने स्पीच तो पारसनाथ के पहाड़ियों को लेकर दिया और जो जैन तीर्थ स्थल है जिसको टूरिज्म सेंटर घोषित किया गया है उस पर दिया। लेकिन जब मीडिया के लोगों ने उनसे सवाल पूछा कि सर नियोजन नीति क्या बननी चाहिए, उनका उत्तर गोल मटोल रहा। उन्होंने एक बार भी खुलकर नहीं कहा कि आधार क्या होगा और कैसे बनेगा। उन्होंने इतना जरूर कहा सबके हित में होगा, स्थानीय लोगों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए, ऐसा बनना चाहिए जिससे तकलीफ नहीं हो, वैसा गाइडलाइन और वैसा डेडलाइन बनाना चाहिए, वो कट ऑफ ईयर बनाना चाहिए जिससे कि कोई दिक्कत नहीं हो किसी को। लेकिन कब बनना चाहिए, किस ईयर को झारखंड के स्थानीय लोगों के लिए एक कट ऑफ ईयर घोषित करना चाहिए, ये सवाल का उत्तर उन्होंने ये बोलते हुए टाल दिया कि समय आने पर देखा जाएगा। अब आपको समझाते हैं केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के इस बयान का क्या मतलब होता है और क्यों कहा उन्होंने। चूंकि इन दिनों झारखंड में जो राजनीतिक समीकरण है उसमें यहाँ के 26% आदिवासियों को छोड़कर आप नहीं चल सकते हैं। यही कारण है कि जेएमएम अपने कोर वोट बैंक को छोड़ना नहीं चाहती है। वो ऐसा कुछ भी गलती नहीं करना चाहती, ऐसा कोई स्टेटमेंट देना नहीं चाहती जिससे कि उसके कोर वोटर में कोई सेंध लग जाए और वहां से 3 से 4% के वोट का स्विंग हो जाए। अगर 3 से 4% वोट का स्विंग होता है तो जेएमएम की सीट अगले चुनाव में ऑटोमेटिकली घट जाएगी, क्योंकि उसे ज्यादा सीट जो आया है वो ट्राइबल बेल्ट से ही आया है। अर्जुन मुंडा ट्राइबल के बड़े नेता है। उन्हें ये पता है कि झारखंड में अगर कोई नेता बीजेपी का काम नहीं आएगा तो ऐसे में अर्जुन मुंडा काम आएंगे। जब मुख्यमंत्री पद को लेकर किचकिच शुरू होगी तो अर्जुन मुंडा को यह पद संभालना पड़ सकता है। ऐसे में अर्जुन मुंडा को माना जाता है कि राजनीति के वो माहिर खिलाड़ी हैं। तो उन्होंने भी सोच समझ कर स्टेटमेंट दिया है कि जिससे किसी वर्ग को कोई ठेस नहीं पहुंचे। अर्जुन मुंडा एक ऐसे नेता है जिन्हें आदिवासियों के साथ साथ जनरल यानी कि सामान्य वर्ग में भी गहरी पैठ बनी हुई है और दोनों वर्ग का इन्हें समर्थन प्राप्त है। इसलिए नियोजन नीति पर वो चुप रह गए। खबर यह भी है कि राज्यपाल ने वो फाइल केंद्र सरकार को भेज दिया है जो राज्य सरकार ने पारित करके 1932 के खाते आने वाली नीति को गवर्नर साहब को भेजा था। ऐसे में जब केंद्र के पाले में गेंद चला गया है तो केंद्र का निर्णय अहम हो जाएगा। क्या केंद्र इसे पारित करने के बाद 9वीं अनुसूची में डाल देगी, क्योंकि विधानसभा में आपने देखा होगा कि 1993 के तमिलनाडु मॉडल का जिक्र किया गया और ये बताया गया कि कुल मिलाकर 284 ऐसे कानून है भारत में जो 9th शेड्यूल में डाले गए हैं जिस पर जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता है। ये विधानसभा के अंदर झारखंड में 2 दिन पहले ही बातचीत हुआ था।
ऐसे में नियोजन नीति को लेकर स्पष्ट हो गया है कि एक नियोजन नीति ऐसी बनेगी जिसमें इस बार कोई क्वेश्चन मार्क नहीं होगा। खास करके सर्टिफिकेट वाली जो पॉलिसी है उसे चेंज किया जाएगा और हिंदी को भी शामिल किया जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो इसमें एक बड़ा बदलाव होने के संकेत मिल सकते हैं। तो देखना होगा कि क्या झारखंड में नियोजन नीति बनाते समय ध्यान दिया जाएगा। दूसरी खबर की ओर चलते हैं। जगन्नाथ महतो का बयान एक दिन में कितना बार बदलता होगा उनके पीए को भी नहीं पता और खुद जगन्नाथ महतो को भी नहीं पता होगा। पिछले एक महीने का उनका स्टेटमेंट देखिए और एक दिन में 3-3 बयान को देखिए। टीचर बहाली आएगी, सुनते सुनते आप थक गए होंगे, लेकिन टीचर बहाली कब आएगी, कैसे होगा, ये आपको नहीं पता है। इसी क्रम में टीचर बहाली के क्रम में आपको ये जानकारी दे दें कि जानकारी अब जगन्नाथ महतो ने कहा है कि शिक्षकों के बहाली में जो नियोजन मॉडल होगा उसमें अब परमानेंट टीचर के स्थान पर फिलहाल 26,000 वो पारा शिक्षक आधारित मॉडल को अपनाएंगे। यानी कि पारा शिक्षक मॉडल पर ही टीचर की बहाली फिलहाल संभव हो पाएगी और जब नियोजन नीति और स्थानीयता नीति बन जाएगी तब देखा जाएगा परमानेंट शिक्षक वाली बात। यानी कि 3-4 प्रकार से इस लाइन में, इस वक्तव्य में चीजों को छुपाकर बोला गया है। पहला, पीजीटी बहाली को रोक करके बोला गया कि वो बहाली कब होगी, अब इस पर संशय लग गया है। टीजीटी बहाली पर संशय लग गया है, सुपर टेट मॉडल पर लग गया है, जेटेट पर लग गया है। यानी कि टीचर बहाली पारा शिक्षकों की होगी और पारा शिक्षक को नियोजन किया जाएगा। जाहिर सी चीज है कि 20 से 25,000 रुपया पेमेंट दिया जाएगा। ये सब करने के लिए इतना बड़ा जो आंदोलन भी सरकार ही तैयार कभी कभी इस विवश कर देती है आंदोलन करने के लिए स्टूडेंट को, और अपने स्टेटमेंट से स्टूडेंट को खुश करने का भी प्रयास करती है। लेकिन क्या पारा शिक्षक बनकर इस राज्य के स्टूडेंट खुश रहेंगे? खास करके वैसे स्टूडेंट जो सीटेट जेटेट पास करके इस इंतजार में बैठे थे कि उनकी नियुक्ति अब सरकारी स्कूल में हो जाएगी। देखते रहिएगा हमारा विशेष विश्लेषण। धन्यवाद।